एक टूटी फूटी झुग्गी, चंद पुराने बर्तन और धूल मटी, ये आदम शेख की जिंदगी का कुल असासा है। जिला बदीन के साहिली गांव शेख कीरियो भंडारी का रहायशी आदम शेख अरसे से माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है। अपने बाल बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान आदम की ये बदहाली 20 साल पहले शुरू हुई। एक तरक्याती मंसूबे ने उसे मीठे पानी के जखीरे और उसमें मौजूद मछलियों से महरूम कर दिया। इसके नसीब में खारा पानी जमा कर दिया। यहाँ से कलर पट्टे जी वड्डी नाला बनाया गया, जिसमें तुगयानी के बायस हमारे माल मवेशी डूबकर मर गए और हर चीज खत्म हो गई। 1986 से कबिल सिंध की साहिली पट्टी इंतहाई सरसब्ज और शादाब थी। मीठे पानी की झीलें, लाखों एकड़ पर उगती हुई फसलें यहाँ की खुशहाली की अलामतें थीं। अब यहाँ जमीनों में धान की जगह नमक, झीलों में मीठे पानी की जगह समंदर का नमकीन पानी भर गया है। एक जमाने में यहाँ कुओं से पीने का मीठा पानी मिलता था और अब समंदर का कड़वा पानी निकलता है। यहाँ के मकीन रोजगार के वसाइल से महरूम, बीमारी, भूख और बेबसी के शिकंजे में जकड़ी हुई जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। जिला बदीन में तप्पा चुरारी खुशहाल था, अब पानी आखिरी सिरे तक आ चुका है। यहाँ पर बहुत सी कौमियतों के लोग आबाद थे, लेकिन पानी कड़वा होने के बाद यहाँ से लोग बैराज की तरफ नकल मकानी कर गए। 1999 के तूफान में सब कुछ फना हो गया। एलबीओडी ने जो है वहाँ के पूरे माहौलियात को तब्दील कर दिया है, वहाँ के जंगलात को जो है वो तबाह कर दिया है, वहाँ के लोगों की ज़राअत को जो है तबाह कर दिया है। तो हम समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है एलबीओडी का, वो डेवलपमेंट नहीं है बल्कि डिजास्टर है। 1986 में हुकूमत ने 3 जिलों नवाबशाह, सांगड़ और मीरपुर खास में लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन का मंसूबा शुरू किया। इसका मकसद 51 लाख हेक्टेयर से जायद जमीन को सेम व थोर से बचाना था। मंसूबे पर 42 अरब रुपए की लागत आई, लेकिन बाद में माहिरीन ने उसकी डिजाइन में गलतियों की निशानदेही शुरू कर दी। ये बेसिकली वापडा की डिजाइन की फेल्यूर था। और एक अजीब बात ये थी कि उस वक्त जब ये प्रोग्राम कंसीव किया गया और जब प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया, सिंध गवर्नमेंट को किसी लेवल तक पर भी जो है वो कंसल्ट नहीं किया गया या इन्वॉल्व नहीं रखा गया था। माहिरीन का ख्याल है कि एलबीओडी का एक हिस्सा, जिसे टाइडल लिंक कहा जाता है, मसाइल की वजह बना। ये 42 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और मशरक से मगरिब की तरफ यानी हवा के सामने बनाया गया है। 1999 में साइक्लोन A2 की वजह से उसमें जो है टाइडल लिंक में कोई 54 ब्रीचेस पड़ गए, 54 जो है वो बंद टूट गया। तो अब समझ लें कि ये सारा इलाका पार्ट ऑफ समंदर हो गया। जब 2000 क्यूसिक पानी उसमें आना है तो पानी की एक सतह होगी, जब 8000 क्यूसिक आएगा तो पानी की सतह बुलंद होगी। उसमें जो कोटरी बराज की ड्रेनें छोटी छोटी आके गिरती हैं, जब इसकी ड्रेन की लेवल ऊँची हो जाएगी तो बजाय इसके कि उन छोटी नहरों का या ड्रेन का पानी इसमें गिरे, चढ़ी हुई लेवल की वजह से वो पानी जो है उल्टा उन ड्रेन में जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ड्रेनें जो है उल्टी बहती हैं। जब हाई टाइड होती है तो पानी टूटे हुए किनारों के इर्द गिर्द के देहात की जरखेज जमीनों तक चला आता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस का कोई तरीका नहीं होता। वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स तो बना लेते हैं, उसके बाद उनकी देखभाल नहीं कर सकते। तो वो जो ब्रीचेस पड़ गई उससे वो समंदरी पानी आसपास की ज़मीनों में, ख़ासतौर पे बदीन ज़िले में, पूरे बदीन ज़िले में फैल गया। ये साहिली किनारे 1999 में साइक्लोन के बाद बगैर मुरम्मत के पड़े हुए हैं। मानसून के मौसम में ये एक खुली मौत है जो किसी भी वक्त तेज लहरों की सूरत में करबो जवार में बसने वाले लोगों के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। सूबाई वजीर आबपाशी सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत सिंध ने आबपाशी के माहिरीन से मशवरा कर लिया है और सदर पाकिस्तान ने भी इस मसले को हल करने की हिदायत की है। एक रहमत की बजाय उस इलाके के लिए जहमत बन गई एलबीओडी। तो उसके लिए उन्होंने ख़ास डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जी ये स्टडी आप कंडक्ट कराएं कि वो प्रॉब्लम ना दे फ्यूचर में। हुकूमत ने इस गलती को ठीक करने के लिए इक़दामात का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जब तक उन पर अमल होगा आदम शेख जैसे गरीब माहीगीर इस महंगी गलती का खमियाजा भुगतते रहेंगे। कैमरामैन सुल्तान गबोल के साथ रशीद चन्ना, ARY1 वर्ल्ड, कराची।